गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे हैलो अल्केन। हैलो और आप लोग लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें हमारा टॉपिक था कि अल्कोहल से फ्रॉम अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, यानी अल्कोहल से क्या बनाने थे, अल्काइल हैलाइड। उसमें से अगर एक मेथड देखा जाए पहला कि अल्कोहल का रिएक्शंस यदि हम रेड फास्फोरस ऑब्लिक Cl2 या PCl3 या फिर PCl5, ये 3 रिएक्शंस हो चुका था, है ना। रेड फास्फोरस यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ RCl बनेगा। अब अगर ये PCl3 है तो 3 मोल RCl प्लस H3PO3 बनेगा, और अगर PCl5 है तो RCl HCl POCl3। ये आपको लगभग बता दिया गया था, इसका मैकेनिज्म भी बता दिया गया था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा कि वही अल्कोहल का रिएक्शंस SOCl2 से किया जाएगा, SOCl2 से। एक पॉइंट और देखिए भैया, आप हेलो सुन पा रहे हैं आप? देखिए जैसे ऐसे देखिए, पहले जो तरीका बोल रहे हैं वो समझ लीजिए पहले, कि आप कम से कम इतना याद रखिएगा, इसमें सेंटर में कौन है, सल्फर। कितने ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है ना, और क्लोरीन कैसा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आमने सामने, ये समझ रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया कि ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल, तो वो सिंगल बॉन्ड अब क्लोरीन से बना लेगा, तो क्या बन जाएगा Cl, और ये जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, वो सिंगल बॉन्ड इससे बना लेगा, क्या बन जाएगा ये, RCl, और जो बच गए उनको गले मिला दीजिए सीधे सीधे। SO2, और इस मेथड में ये भी किस फॉर्म में बनता है, गैस फॉर्म में बन गया, और साथ में ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो आप भैया फिर से देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, पहले ये समझ रहे हैं ये अल्कोहल को लिखने का तरीका। जैसे ये अल्कोहल आपने लिख दिया, और ये SOCl2 का डायग्राम इस तरह से होता है, मतलब आप कैसे भी बनाएंगे। देखिए अगर आप SOCl2 कभी भी डायग्राम बनाएंगे, ये सल्फर होगा, ये क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन है, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाता है इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये समझ पा रहे हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड ये सल्फर से बनाया है, वो एक साइड सिंगल बॉन्ड किससे बना दीजिए, R से, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और एक साइड जो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन से बना हुआ है, मतलब सॉरी, एक बार जो H है वो जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हुआ है, वो सिंगल बॉन्ड किससे बना दीजिए, क्लोरीन से, तो HCl बन जाएगा। और बाकी सबको सीधे चिपका दीजिए, तो क्या SO2 बन जाएगा। बोलो भैया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही सिर्फ इसके क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, वैसे आपको बस इसकी जगह चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज का मतलब उन्होंने कह दिया कि CH3OH का रिएक्शंस आप SOCl2 से करा दीजिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा को खींच दीजिए ऐसे चिंगम की तरह, है ना, ऐसे। और ये जो है ना यहाँ पे सल्फर सेंटर में हो गया, ऐसे ऐसे चिपका दीजिए इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl HCl, और क्या बन जाएगा, SO2, है ना। या फिर आपने कार्बन चेंज कर दिया, मान लिया आपने लिख दिया CH3 CH2OH, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, इसके सामने क्या रखेंगे, और इसके सामने क्या रखेंगे, और उस कार्बन के सामने इधर, तो क्या ये इधर ऐसे जोड़ देंगे इस तरह से, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, और इधर HCl, और साथ में क्या, समझ पा रहे हैं आप इतना, इसको नोट करिए, आप उसको स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, यदि हमने अल्कोहल का रिएक्शंस SOCl से करा दिया, यही है ना अपने पास, देखिए ये आपका अल्कोहल हो गया, SOCl2 हो गया। तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, और सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब देखिए एक बात और बता रहे, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या इतना समझ, रिच और डिफिशिएंट। तो अब समझिए आप एक तरह से कि अगर कहीं पे वाटर बहुत ज्यादा है और कहीं पे वाटर बहुत कम है, तो हाई वाटर से लो वाटर की तरफ फ्लो होगा,
भाई जहां पे वाटर बहुत ज्यादा, नदी में इसमें बहुत ज्यादा वाटर है तो नदी से बाहर की तरफ आएगा, गांव की तरफ आएगा। तो वैसे ही ये जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। अब ये निकल गया यहाँ से Cl नेगेटिव, और ये हो जाएगा ROH। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। अब ऑक्सीजन प्लस आ गया क्योंकि अपना लोड पेयर ने किसको दे दिया, सल्फर को। अब ये हो गया सल्फर, इधर मान लीजिए Cl, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। यहां से ये जो ऑक्सीजन से प्लस आ गया तो H प्लस आयन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, यहां से H प्लस आयन निकल जाएगा। जब H प्लस आयन निकलेगा तो हो जाएगा ROSCl, कुछ इस तरह का। अब यहां से क्या निकला था, Cl नेगेटिव, और यहां से H+, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, Cl, पहले एक समझ गया आप, ये दोनों आपस में मिल करके HCl बन जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो बना हुआ है यही मॉलिक्यूल में ये जो क्लोरीन है, ये अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया CH3, हम क्या लिख दिया हमने, CH3, क्या ये समझ पा रहे हैं इस तरह से। तो जो CH3 है वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, अब इससे जब अटैच है तो इसका एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, उसके एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। जब यहां डोनेट करेगा, देखिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3SCl, इधर बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर, क्या इतना समझ पा रहे हैं। जब इस पे निगेटिव आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, और ये जो सल्फर है ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा CH3Cl, और ये आपस में जुड़ जाएंगे ये तीनों, और ये बन जाएगा SO2। और पहले आप बना चुके हैं यहाँ पे साथ में HCl, इसको बोलते हैं SNI रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। मींस एक ही मॉलिक्यूल में उसी का वही जो ये क्लोरीन है वही न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है, और उसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इसलिए इसको आई लगा देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो आप एक बार ये रिवाइज कर लीजिएगा या फिर आप ये रिवाइज कर लीजिएगा, दोनों एक ही, ये शॉर्टकट है, दोनों सही है। पेपर आएगा तो आप ये भी लगा देंगे तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, ये लगाएंगे तो और बेस्ट रहेगा, है ना। अच्छा, इसमें और याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शंस होता है ये फिलहाल जैसे नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, ये कौन सा मैकेनिज्म है, SNI मैकेनिज्म, SN। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन बनेगा। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो पहले अल्कोहल था वो R था, तो बाद में जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, R ही रहेगा, या जो पहले था वो S था तो जो बाद बनेगा वो भी क्या होगा, S ही रहेगा। यदि यहाँ पे आपने यूज किया पायरिडीन, क्या यूज किया आपने, और साथ में HCl, तो उस समय अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो उस समय ये फॉलो करेगा SN2, क्या फॉलो करेगा, और SN2 जब फॉलो करेगा तो वो हो जाएगा इन्वर्जन। और ये जो पॉइंट है वो जेई का सवाल है, ये मेडिकल में इतना सफिशिएंट है, ठीक है, मेडिकल में इतना ही आप जानते हैं तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन एक लेवल ऊपर की बात करें तो इतना जानते रहिए। और अगर जेई की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं तो SN2 होगा, तो उसमें इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब ये होता है यदि R है तो S हो जाएगा, S है तो वो R हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, और नेक्स्ट लिखिएगा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये होता है, ये आपने अल्कोहल लिखा,
और इस पे लोन पेयर अवेलेबल है और ये हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जब ये लोन पे जब यहाँ अटैक करेगा यहाँ पे तो बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ से सुन पा रहे हैं आप लोग? जब टूट जाएगा ये फिर जैसे पहले बन रहा था ROH, अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा कुछ बताएंगे आप लोग? बहुत सही, वेरी गुड। और अब इससे क्या जुड़ गया? H, ठीक है। अब इसका सिर्फ इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ROH और ये क्या आ गया? पॉजिटिव। इतना समझ गए? इसका मतलब है कि ये बॉन्ड अपने से यहाँ टूट जाएगा। जब अपने से टूटेगा तो ये R प्लस और क्या बनेगा? H2O। R प्लस और क्या बन जाएगा? ये H2O। अब देखिए आप साथ में तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो R प्लस है इस पर अटैक कौन करता है? X माइनस, और ये क्या बन जाएगा? और ये साथ में क्या है? क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब डायरेक्ट अगर इसको देखिए, इस वाले रिएक्शंस को डायरेक्ट अगर लिखा जाए बिना मैग्नीशियम का, विदाउट मैग्नीशियम, तो थोड़ा सा इसको खींच दीजिए। जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्या है? तो बस इसको ऐसे चिपका दीजिए, समझ रहे भैया? तो क्या देखिए ये RX और साथ में H2O बन गया कि नहीं? बोलिए। जब इसके मैग्नीशियम पे आप चलेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये लोन पेयर इस पे अवेलेबल है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इन दोनों में आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इसको दे देगा तो ये क्या होता है कि अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटने लगेगा, और कुछ ही समय बाद जैसे वो पनीर वगैरह फाड़ते हैं, कुछ मिलाते हैं तुरंत, कुछ समय बाद ही तो वो दूध फटता होगा, तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा पूरा यहाँ इस तरह। देखिए यहाँ पे तो ये R प्लस बन जाएगा, और ये अब जो प्लस बन गया उसमें कौन जुड़ जाएगा? X माइनस, और ये क्या बन जाएगा? RX। अब जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा CH3OH प्लस HCl, क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर डायरेक्ट की बात की जाती है डायरेक्ट एक साथ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3Cl और साथ में क्या बन जाएगा? या फिर मान लीजिए हमने लिखा CH3CH2OH और साथ हमने क्या लिखा? तो क्या बता पाएंगे क्या बन जाएगा? बोलिए। CH3CH2Cl और साथ में, ये आप समझ पा रहे हैं आप इधर? अब यहाँ देखिए क्या होता है, एक नोट का काम ये करते हैं कि यदि आपने यहाँ पे कंसंट्रेट HCl ले लिया और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जैसे इसके साथ आपने ये यूज कर लिया, अभी जब तक आपने ये यूज किया था सिर्फ HCl, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं था, सिर्फ ये था कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन आप अल्कोहल से करा रहे हैं, ठीक। लेकिन आपने साथ में जैसे ही क्या यूज कर लिया, अब इनको मिला के एक साथ मिला के लुक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है भैया, ल्यूकास। अब ल्यूकास रिएजेंट को आप ये भी बोल सकते हैं LR, L मीन्स ल्यूकास हो जाएगा और R मीन्स रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कि मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, है ना, अभी लिख लीजिएगा, उसका पोटेंशियल मैं फिर से लिखवा भी दूंगा एक दो बार, अभी पहले इतना ही समझिए। इतना समझ पा रहे हैं आप? देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि ये बताता है, इससे आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसे क्या आइडेंटिफाई करते हैं? डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जैसे यदि कोई भी कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है डायरेक्ट, वही उसकी डिग्री होती है। ये मैंने कल भी बोला था, फिर आज ही मैं बता रहा हूं ताकि आप सीख जाएंगे अच्छे से। डायरेक्ट समझते हैं, जैसे रावण का नाम सुने होंगे, तो रावण जी जैसे मान लीजिए ये उनकी बॉडी ऐसे रहती है, तो उनके सर से जैसे 10 भुजा 10 हेड बोलते हैं ना शायद, तो उनके जो मेन हेड से कितने हेड डायरेक्ट जुड़े होते हैं? एक लेफ्ट में और एक राइट, फिर उसके बाद में उसमें और जुड़े रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट की यदि बात की जाए तो 2 रहते हैं कि नहीं? बस डायरेक्ट आप देखिए इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है कि नहीं, तो इसकी डिग्री आप बोलेंगे 1 डिग्री। क्या ये समझ रहे हैं? अच्छा इस वाले कार्बन की बात की जाए तो देखिए डायरेक्ट 2 है ना, ये
ये हो जाएगा आपका। अच्छा वैसे इसकी बात की जाए तो, और इसकी बात की जाए तो 4 डिग्री, और ये बाजू वाले की बात की जाए इसकी तो, क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्ट इसी से अटैच है ना, क्या इतना समझ रहे हैं? ठीक, वैसे इधर आ जाइए। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल में लिख रहा हूं, पहचानिएगा कि कौन सा कितने डिग्री का एल्कोहल है। पहले एल्कोहल कैसे पहचानेंगे? चलिए अच्छा आपने तरीका बताया कि OH से पहचान जाएंगे एल्कोहल है। क्या यहाँ पे जिस कार्बन से एल्कोहल अटैच्ड है, क्या सभी कार्बन की डिग्री एक ही तरह की है? देखिए ये एल्कोहल किससे अटैच्ड है? ठीक, बहुत से, वेरी गुड। ये और ये, अब देखिए ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है? तो क्या इसको 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी बोल सकते हैं आप? 1 डिग्री, या फिर इसे क्या बोलेंगे आप? 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये कार्बन 2 डिग्री है ना, फिर इसे क्या बोलेंगे आप? 3 डिग्री या टर्सरी अल्कोहल। तो अब यदि आप एल्कोहल के रिएक्शंस करा रहे हैं लुकास रिएजेंट से, लुकास, अच्छा एक पॉइंट फिर से देखिए आप, ये आपका एल्कोहल है ना, ये आपका एल्कोहल बन गया, ये हाइड्रोजन हैलाइड है ना, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, तो फिलहाल बन क्या रहा है? क्या इसको पिछले क्लास में अल्काइल बोल रहे थे क्या? अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं क्या? तो पहले वाले में अगर मान लीजिए बनेगा तो क्या CH3 CH2 ये Cl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए Cl है ना, ये फिक्स रहेगा, तभी आप बोलेंगे ल्यूकास। अगर यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे या कोई और लगा देंगे यहाँ पे, तब उसको ल्यूकास। यहाँ बोलिए अब क्या बन जाएगा? यहाँ बताइए फिर। ये सुन पा रहे हैं आप? इसको टर्बिडिटी बोलती है, जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है ना यहाँ पे, इसका नाम होता है टर्बिडिटी। इसको क्या बोला जाता है? जैसे आपने प्रेसिपिटेट का नाम सुना होगा, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है जब चाय वाय बनाया जाता है तो उसमें कुछ अदरक वगैरह ऐसा होता है जो एकदम बॉटम पे जाके बैठ जाता है, अदरक वगैरह, जबकि चाय में जो चाय पत्ती होती है उसका जो टेस्ट होता है वो तो पूरा मिक्स हो जाता है, बट चाय पत्ती भी बॉटम पे बैठ जाती है कि नहीं? तो जो बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि मिल्क की तरह होता है, इसलिए इसको टर्बिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने अल्कोहल कितने डिग्री का लिया है, तो ये जो टर्बिडिटी बन रहा है वो इमीडिएट बनेगा। ये जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएट, समझ रहे हैं आप, तुरंत। और अगर वो एल्कोहल कितने डिग्री का है, तो ये 5 से 7 मिनट लगता है, 5 से मिनट। और अगर ये 1 डिग्री है तो इसमें लगभग 30 मिनट लगता है, आधा घंटा। तो आपसे ये बोलेगा कि बताओ कितने डिग्री का एल्कोहल जो होता है वो अल्काइल हैलाइड फास्ट बनाएगा? तो इमीडिएट ना बोल करके और भी वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फास्ट किससे बनेगा, जल्दी किससे बनेगा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? या इसमें से सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा? 3 डिग्री के साथ। और फिर 2 डिग्री, और जो बन रहा है अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? अल्काइल। आपने पिछले क्लास में या पहले क्लास से पढ़ा होगा, किसी भी अल्केन से एक H निकाल दिए तो अल्काइल बोलेंगे। याद कीजिए, किसी भी अल्केन से एक H निकाल दिए तो अल्काइल बोलेंगे, और ये अल्काइल एक क्लोरीन अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये क्या समझ पा रहे हैं? इतना नोट कर लिए इसको। चलिए अब हेडिंग लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखा है, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विथ NaBr। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने जैसे अभी हमने कहा कि चिपका दीजिए, आपने इसे चिपका दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये बन गया R और साथ में बन गया Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या। अच्छा एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए, अगर यहाँ पे ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है ये यहाँ जुड़ रहा है, और ये OH यहाँ से आके इससे जुड़ रहा है कि नहीं? तो यदि आप यहाँ से OH निकालना चाह रहे हैं तो Br को अटैक करा रहे हैं ना, तो अटैक करने वाला कौन है? Br, और जाने वाला कौन है? OH। अब सोचिए कि अगर ये जो अटैक कर रहा हो वो स्ट्रांग हो, कैसा हो? स्ट्रांग, और जाने वाला वीक हो, तब तो रिएक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आपने किसी को बुलेट से मारा, गन से मतलब जो बुलेट लगी होती है, और सामने वाला अगर वो कोई मतलब उस बुलेट के कंजन बहुत ही कमजोर हो, वीक हो, तब वो बुलेट उसको लग जाएगी। बट अगर जिसको आपने मारा वो सामने ही रोलर लेके खड़ा हो, तो हो सकता है कि रोलर अगर अच्छा होगा तो फिर बुलेट वापस आ जाएगी ना।
तो यहाँ बस ये बोला पता करना है कि ये जो अटैक कर रहे हैं वो स्ट्रांग है या जो जाने वाला वो स्ट्रांग है। अब इस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए कौन स्ट्रांग होना चाहिए, कौन वीक होना चाहिए? ये स्ट्रांग होना चाहिए और ये, तभी तो अटैक करेगा तो निकल जाएगा। अगर ये स्ट्रांग होगा तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ देखिए अब पता कैसे करेंगे, अटैक करने वाला कौन है? निगेटिव। और निकलने वाला कौन है? अगर हम इसमें H जोड़ लें, क्या जोड़ लें? H। पहले ये HBr हो जाएगा और इसमें H जोड़िए तो इसी से बन रहा है। थोड़ा इसमें बताइए इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जैसे इसके नाम में ये ना, ये HBr, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक होता है क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक कंजुगेट बेस बनेगा क्या? और यदि ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा क्या? अब जो अटैक करने वाला, देखिए वो अटैक करने वाला क्या है? वीक कंजुगेट बेस। और जाने वाला कौन है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? देखिए अटैक करने वाला वीक है ना और निकलने वाला, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा? तो फिलहाल ये हो जाएगा नो रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। अब फिर सुनिएगा थोड़ा, जैसे ये लिखा है अल्कोहल और आपने H यूज किया, क्या यूज कर लिया? सवाल यानी सवाल ये है कि पहले ब्रोमीन के साथ कौन था? तो ब्रोमीन ने ये देखा कि अगर हमारा साथ जो बाइक चलाने वाला मान लीजिए सोडियम है, तब हम वहां पे क्या तो उसके साथ, इसने कहा सोडियम से तुम हट जाओ, हम किसके साथ रहेंगे? हाइड्रोजन। जिसे अपनी दोस्ती उसने चेंज कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे लोन पेयर है क्या? ये पहले कहाँ अटैक कर देगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा पहले? प्लस। पहले इतना समझ रहे हैं? अब हमने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जब ये प्लस हो जाएगा अब ये बॉन्ड टूटने लगेगा। ये बॉन्ड क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। मतलब ये अब यहाँ से धीरे धीरे वीक हो रहा है, टूटने माहौल बना रहा है। और उसी समय कौन अटैक कर रहा है? तो क्या अगर अटैक कर देगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको इधर फिर से लिखना चाह रहा हूँ, ये ROH, ये प्लस और ये Br। ये समझ रहे भैया? अगर ये अटैक किया यहाँ पे तो कौन निकला यहाँ से? RBr और साथ में कौन निकल गया? पहले इतना समझ गए। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था कि अटैक करने वाला कौन है? तो क्या जैसे यहाँ लिखे थे ये HBr हो गया, बोलो भैया। यहाँ निकलने वाला कौन है? तो क्या H जोड़ेंगे तो क्या H3O प्लस हो जाएगा? देखिए यही तो अटैक कर रहा था ना Br नेगेटिव। तो हमने पहले ये बना के इधर समझाया आपको। अब इस बार ये HBr हो गया और ये, अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? देखिए इस बार ये जो H3O प्लस है ये क्या है और ये क्या है? सुनिएगा क्यों, ये जो वाटर था यहाँ पे एक H प्लस आयन आ गया तब ये बना हुआ है ना। पहले इसमें H प्लस आयन नहीं था, अब इसमें क्या आ गया? H प्लस आयन आ गया, इसलिए इसके कंपेरिजन ये क्या हो गया? तो जब ये स्ट्रॉन्ग है तब ये क्या हो जाएगा? वीक कंजुगेट बेस। और ये वीक है तो क्या हो जाएगा? अब बताइए जो अटैक करने वाला, ये अटैक करने वाला क्या है वो? और जाने वाला क्या है? बोले रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? और ये बन जाएगा अभी, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाला रिएक्शन। अब सुनिएगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि NaBr के साथ आप यूज करेंगे H2SO4। मींस आपको पहले इसको रिएक्शंस कराने के लिए उसके सामने H प्लस आयन यूज करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, इस OH को पहले कन्वर्ट कर दे इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये बॉन्ड अब टूटना चाहेगा, क्या होना चाहेगा? और उसी समय अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ जब अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, अभी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो आपने देखिए क्लास में लिखा होगा NaBr साथ में H2SO4 एनसीईआरटी में, वो इसलिए लिखा है देखिए यहाँ पे कि अगर आप NaBr के साथ H2SO4 यूज कर लेंगे तो जो एसिड होगा H प्लस आयन दे देगा। एसिड क्या दे देगा? H प्लस आयन दे देगा। ये जो अल्कोहल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर जब ब्रोमीन अटैक करेगा तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।